Hi students, the case study, very important case study given in the mock test paper April 2023, obviously मई 2023 अटेम्प्ट के लिए सीए फाइनल के लिए very nice case study. तो case study on FCRA Act with regard to section 2H, J and 8 जहां पे हम डेफिनेशन पढ़ते हैं फॉरेन कंट्रीब्यूशन की, फॉरेन सोर्स की एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, उसके ऊपर ये केस स्टडी है. दिस इज वेरी नाइस केस स्टडी. और यहां पे देखिए थोड़ा सा मेरे को इंटरप्रिटेशन भी करनी पड़ी. एक आधे चीज पे मुझे लगा कि इंस्टीट्यूट की केस स्टडी में कुछ इश्यू भी है, तो मैं बड़ा ऑनेस्टली आपके साथ इसे डिस्कस करूंगा. तो देखिए, कहता सहायता फाउंडेशन इज अ कंपनी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 8 ऑफ कंपनीज एक्ट, मेनली एंगेज्ड इन सोशल एक्टिविटीज ऑफ प्रोवाइडिंग रिलीफ टू द पुअर पीपल. कहता बोर्ड मीटिंग होती है विच वॉज अटेंडेड बाय ऑल द 10 डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी टू डिस्कस ऑन द फॉर्मेलिटीज टू बी फुलफिल्ड विद द अमाउंट ऑफ कंट्रीब्यूशन रिसीव्ड और टू बी रिसीवेबल फ्रॉम वेरियस सोर्सेज एज अंडर. तो आपको कुछ कंट्रीब्यूशन मिल रहे हैं, ये जरा ध्यान से पढ़ना होगा. ध्यान से देखिए, सबसे पहले लिखा है जिम लिमिटेड, उससे आपको कंट्रीब्यूशन मिल रहा है. कितना मिल रहा है? 10 लाख रुपए मिल रहा है. जिम लिमिटेड में यूएस गवर्नमेंट के पास 50% शेयर है. देखिए, जब हम डेफिनेशन पढ़ते हैं फॉरेन सोर्स की 2J में, तो वहां हम क्लियरली पढ़ते हैं कि कंपनी जो कि कंपनीज एक्ट, हमारे कंपनीज एक्ट में इनकॉर्पोरेटेड है, उसको भी हम फॉरेन सोर्स मान लेंगे. लेकिन अगर आधे से ज्यादा, मोर देन हाफ ऑफ नॉमिनल कैपिटल बाहर वालों के पास हो, लेकिन यहां क्वेश्चन में दे रखा है 50% यूएस गवर्नमेंट के पास है, और साफ लिखा है एंड टी कैप लिमिटेड एंड इंडियन कंपनी के पास 49% है. बट इन दोनों को टोटल करें तो ये बन गया 99. 100% हमें बताया नहीं गया. यहां क्वेश्चन में दिक्कत आती है. अब क्वेश्चन जैसे सॉल्व करते हैं तो भी दिक्कत आती है. अगर मैं यहां पे 50% लेके चलूं, तो यहां पे मैं इस 50% को क्या लेके चल रहा हूं? हैज टू बी 51%. तो मोर देन हाफ ऑफ, देखिए अगर नॉमिनल कैपिटल भारतीय कंपनी की, मतलब जिम लिमिटेड को ऑब्वियसली हम लेके चलेंगे, कंपनी इनकॉर्पोरेटेड है अंडर द कंपनीज एक्ट. ये मैंने यहां पे लिख के भी दे दिया, जिम प्रिज्यूम्ड इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया, मतलब कंपनीज एक्ट में. तो इसलिए आधे से ज्यादा है, तो स्वाभाविक है हम इसे क्या मान लेंगे? फॉरेन सोर्स मान लेंगे. लेकिन जब हम फॉरेन सोर्स की डेफिनेशन पढ़ते हैं, उसमें हम ये भी पढ़ते हैं, अगर आपने पैसा लगाया है ऐसी कंपनी में एज पर फेमा, कि जिसमें आपको इन्वेस्टमेंट अलाउड है, चाहे वो आधे से ज्यादा आपने पैसा लगा रखा है लेकिन फेमा की लिमिट के अंदर है, तो हम उसे फॉरेन सोर्स नहीं मानते. लेकिन यहां क्या लिखा है? फॉरेन इन्वेस्टमेंट बाय यूएस गवर्नमेंट इन जिम लिमिटेड वाज बियॉन्ड द लिमिट्स ऑफ फेमा. इसलिए स्वाभाविक है, बस यहां 50 को मैं 51% लेके चल रहा हूं, तो हम इसे क्या मान लेंगे? फॉरेन सोर्स. ये मैंने प्रॉपर यहां पे मेंशन करके भी दिया है. तो एक तो ये जिम लिमिटेड हमारी यहां पे बच्चों क्या बन जाती है? इसे हम लेके चलेंगे यहां पे फॉरेन सोर्स. तो दैट मींस फॉरेन कंट्रीब्यूशन कितना मिल गया हमें? 10 लाख रुपए का. नंबर 2, एक रेसफिल लिमिटेड है, जिसमें रेसफिल इंक यूके कंपनी होल्ड्स, देखिए यहां पे देखो साफ लिखा है, मोर देन 50% ऑफ नॉमिनल वैल्यू ऑफ इट्स शेयर कैपिटल. मोर देन 50. ठीक है, यहां टेंशन ही खत्म होगी. ये भी क्या बन गया? फॉरेन सोर्स बन गया. ये 15 लाख रुपए दे रहा है और कहता है फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो मिली है वॉज बियॉन्ड द लिमिट. बियॉन्ड द लिमिट है, तो ठीक है, हम आपको फॉरेन सोर्स ही मान के चलेंगे. तो यहां कोई टेंशन की बात नहीं थी. टेंशन यहां थी 50% वाले में, क्योंकि आपने 1% और बताया नहीं, टोटल मिला के ये 99 बन रहा था. वेयर इज 1% मैन? तो 15 लाख ये बन गया फॉरेन कंट्रीब्यूशन. देन स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ यूएन है, तो उसको हम फॉरेन सोर्स मान के नहीं चलते, तो इसे फॉरेन कंट्रीब्यूशन भी हम नहीं मानेंगे, क्योंकि फॉरेन कंट्रीब्यूशन की डेफिनेशन में 2H में हम ये पढ़ते हैं जो पैसा आपको मिला किससे? फॉरेन सोर्स से, तभी वो कहलाता है फॉरेन कंट्रीब्यूशन. देन मिस्टर क्रिश्चियन इटालियन सिटीजन है लेकिन PRI है, उन्होंने 9 लाख रुपए दिए हैं. तो ठीक है, आप भारतीय सिटीजन तो हो नहीं, इटालियन हो, तो क्या बन गए? फॉरेन सोर्स बन गए. इन्होंने क्या किया? साथ में एक रिस्ट वॉच 60,000 रुपए की ईच किसको दी है? 2 डायरेक्टर्स को दी है. वो आप जानते हो रूल 6A के मुताबिक, अगर मार्केट वैल्यू गिफ्ट जो कि पर्सनल यूज के लिए है, अगर 1 लाख से ज्यादा ना हो तो हम उसे फॉरेन कंट्रीब्यूशन नहीं मानते. तो इस 60,000 को नहीं मानेंगे, इस 9 लाख को हम मान लेंगे. देन केयर कोविड फाउंडेशन सिंगापुर बेस्ड ट्रस्ट, ट्रस्ट को भी हम क्या लेके चलते हैं? बाहर का फॉरेन सोर्स. तो ये भी बन गया फॉरेन कंट्रीब्यूशन 4 लाख.
ये जो मैंने हाईलाइट किए हैं यहाँ पे, ये सारे के सारे आपके क्या बन रहे हैं, फॉरेन कंट्रीब्यूशन, बोल्ड जो किया मैंने यहाँ पे। कहते हैं सैम लिमिटेड इन विच सिटीजन्स ऑफ यूएस एंड कनाडा होल्ड्स इन एग्रीगेट 60% ऑफ नॉमिनल कैपिटल। मोर देन 50% हो गया तो आप कहेंगे फॉरेन सोर्स, लेकिन आगे देखिए, द फॉरेन इन्वेस्टमेंट बाय सच सिटीजन्स इज विद इन द लिमिट्स, तो विद इन द लिमिट्स ऑफ फेमा है, तो हम इसे फॉरेन सोर्स नहीं मानेंगे क्योंकि फेमा ये अलाउ कर रहा है। देन ये एक फ्रेंच कंपनी है, तो फ्रेंच कंपनी है तो सिंपल फॉरेन सोर्स हो गया। 6 लाख दे रही है, लेकिन किस लिए दे रही है, कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोक्योर कर रहे हैं आप इस सेक्शन 8 कंपनी से इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। ऑब्वियसली इसे हम फॉरेन कंट्रीब्यूशन की डेफिनेशन में क्लियरली पढ़ के चलते हैं कि भैया माना आप फ्रेंच कंपनी और फॉरेन सोर्स तो हो, लेकिन ध्यान रखिए ये फॉरेन कंट्रीब्यूशन नहीं है, ये एक्सक्लूजन में आ जाता है, ये एक्सप्लेनेशन में हम डेफिनेशन में पढ़ते हैं। देन इंटरेस्ट मिला है 3 लाख है एज अक्रूड ऑन द अर्लियर फॉरेन कंट्रीब्यूशन, जो आपने पहले लिया था। तो भैया जो पहले लिया था उसके ऊपर इंटरेस्ट जो आता है उसे भी हम क्या मान के चलते हैं, उसे भी हम फॉरेन कंट्रीब्यूशन मान के चलते हैं। कहता है एक डायरेक्टर सहायता फाउंडेशन का मिस्टर जयेश रिजाइन हो गया एंड अदर डायरेक्टर मिस्टर महेश ने भी रिजाइन किया एंड द ऑफिस बोथ द डायरेक्टर्स रिमेन्ड वेकेटेड फॉर द रिमेनिंग फाइनेंशियल ईयर। On 1st June 22, a second half yearly board meeting of directors बुलाई जाती है। 4 डायरेक्टर आते हैं डिस्कस करने के लिए फॉर द एलोकेशन ऑफ एक्सपेंसेस फॉर द एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, और ये कह रहे हैं कि हम 30% ऑफ कंट्रीब्यूशन, सेक्शन 8 में हम पढ़ते हैं आप एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस पे 20% खर्च कर सकते हैं। इससे ज्यादा खर्च करना है तो आपको प्रायर सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल चाहिए होती है। तो कहता है टोटल कंट्रीब्यूशन मिला है 100 लाख रुपए। अब देखिए प्रश्न आपसे पूछे गए हैं 3। पहला 2J फॉरेन सोर्स के ऊपर है, क्योंकि क्या लिखा है बताइए किन किन लोगों को हम फॉरेन सोर्स मान के चलेंगे। तो देखिए मैंने प्रॉपर इस केस स्टडी में हर पॉइंट के साथ ब्रैकेट में लिख ही दिया था फॉरेन सोर्स हम किस किस को मान के चलेंगे। तो आप एग्जैक्टली इस तरह से अगर ये आपने समझ लिया हो ढंग से, तो बस जहां जहां मैंने लिखा है उसके हिसाब से यहां पे जो आपका आंसर निकल के आएगा ऑप्शन बी, क्योंकि जिम लिमिटेड था, रेसविल भी था, मिस्टर क्रिश्चियन भी था, केयर कोविड फाउंडेशन भी है एंड के सीटिंग भी है, राइट। बस यहां से एक मतलब अगर ए और बी ऑप्शन में देखें, सैम लिमिटेड यहां एक्स्ट्रा था, तो सैम वाला अगर आप देख लीजिए, यहां देखिए मैंने प्रॉपर आपको लिख के दे दिया था, सैम क्या नहीं है, यहां पे फॉरेन सोर्स नहीं है। और ये केस सीट पहले बताया गया है फॉरेन सोर्स है, लेकिन कॉस्ट ऑफ गुड्स के लिए जो पैसे दिए हैं बस वो फॉरेन कंट्रीब्यूशन नहीं है, फॉरेन सोर्स जरूर है, ये ध्यान रखिएगा। सो विल गो विद ऑप्शन नंबर यहां पे बी के साथ हम जाएंगे, राइट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 2H फॉरेन कंट्रीब्यूशन के ऊपर है। आपसे पूछा गया टोटल फॉरेन कंट्रीब्यूशन 22-23 में कितना बनेगा। देखिए मैंने यहां पे आपको हाईलाइट करके दिया था, मैं फिर बता दूं, यहां देख लीजिए, जिम लिमिटेड से 10 लाख, 15 लाख रेसविल से 25 लाख, 9 लाख क्रिश्चियन से मेक्स 34, केयर कोविड से यहां पे 4 लाख 38 लाख, और ये 3 लाख का इंटरेस्ट 41 लाख। ये सारे आप ऐड कर लीजिए, 41 निकल के आता है, राइट। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए। इसलिए इंस्टीट्यूट ने इसका आंसर भी ए ही दिया था, इसलिए मुझे यहां पे ये थोड़ी जो जिम लिमिटेड वाली है यहां पे मुझे ये प्रिजम्पशन लेनी पड़ी कि यहां पे ये 50% से तो मेरी बात बनेगी नहीं, क्योंकि लिमिट है मोर देन 50% वाली, राइट। और दूसरी बात आप इस देखिए, क्योंकि आप 50% और 49 को लेके चलें, उस हिसाब से आप मोर देन हाफ देखें, वो एक अलग इंटरप्रिटेशन हो जाती है, लेकिन ऐसा तो हो नहीं सकता क्योंकि 1% किसी और के पास भी होनी चाहिए। नाउ दैट इज द इंटरप्रिटेशन इश्यू। नाउ ये सेक्शन 8 में मैंने एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस बता दिया था कितना आप डिफ्रे कर सकते हैं, 100 लाख का 20% आप लेते हैं तो स्वाभाविक है 20 लाख का आता है, और विदाउट प्रायर अप्रूवल एंड प्रायर अप्रूवल ऑफ विच अथॉरिटी, अगर आपने अबव लिमिट करना है तो सेंट्रल गवर्नमेंट मैंने बताया था। तो 20 लाख वाली ऑप्शन आपको बी एंड सी दो नजर आ रही है, लेकिन हमें कौन सी चाहिए, प्रायर सीजी अप्रूवल। सो विल गो विद ऑप्शन नंबर यहां पे सी। तो ये आंसर यहां निकल के आता है। तो बढ़िया ये केस स्टडी FCRA एक्ट पे थी।